नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका वर्ल्ड ऑर्डर पे। अगर मैं आपसे कहूँ कि अब आपको एयरपोर्ट के किसी भी चेक पॉइंट पे 3 से 5 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेंगे तो ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि अब मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन और डिजी यात्रा फाउंडेशन ने मिलकर बनाया है डिजी यात्रा को, जिसके चलते अब आपको एयरपोर्ट पे उतना समय नहीं लगेगा जितना पहले लगता था। चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ डिजी यात्रा के बारे में। डिजी यात्रा को BEST बेस्ट के नाम से भी डिनोट किया जाता है। ये इसका टेक्निकल नेम है दोस्तों, बेस्ट यानी बायोमेट्रिक इनेबल्ड सीमलेस ट्रैवल एक्सपीरियंस। इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से दोस्तों जो ट्रैवलर्स हैं उन्हें एक सीमलेस और पेपरलेस बोर्डिंग प्रोसेस का मौका मिलेगा। यहाँ पे पैसेंजर्स और एयरपोर्ट एम्प्लॉयज़ के स्टाफ का एक कॉन्टैक्टलेस प्रोसेस होगा। अब जैसे पहले जब आप एयरपोर्ट पे एंट्री लेते थे तो आपको ID दिखानी पड़ती थी, उसके बाद बोर्डिंग पास ऑब्टेन करना पड़ता था, फिर सिक्योरिटी चेक में जाना पड़ता था और लास्ट में एक आखिरी बार बोर्डिंग पास दिखा के अपने प्लेन में बोर्ड करना पड़ता था। इसमें कम से कम 2 से 3 घंटे पहले आपको एयरपोर्ट पहुंचना ज़रूरी होता था। लेकिन अब इस डिजी यात्रा की मदद से दोस्तों ये सारे ही चेक पॉइंट्स आप 5 सेकंड के अंदर अंदर पार कर लेंगे, क्योंकि आपको हर चेक पॉइंट पे अपना ID दिखाने का ज़रूरत नहीं होगा। ये टेक्नोलॉजी बायोमेट्रिक से चलती है, तो इसमें फेशियल रिकग्निशन का फीचर यूज़ हुआ है। आपको हर चेक पॉइंट पे बस अपना चेहरा दिखाना होगा। हर चेक पॉइंट पे आपका चेहरा ही आपकी ID का काम करेगा और उसके साथ साथ आपका बोर्डिंग पास भी वैलिडेट करेगा। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे इस डिजी यात्रा फैसिलिटी को अवेल कर सकते हैं। इस फैसिलिटी को यूज़ करने के लिए दोस्तों आपको पहले गूगल प्ले स्टोर पर जाना होगा, वहाँ से डिजी यात्रा का ऐप डाउनलोड करना होगा। अभी इसका सिर्फ बेटा वर्जन ही अवेलेबल है, क्योंकि अभी ये अपने इनिशियल फेज़ में है, लेकिन आने वाले हफ्तों में इसका फुल वर्जन लॉन्च कर दिया जाएगा। एंड्रॉयड में तो ये अवेलेबल है, लेकिन iOS में आने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको इस ऐप में रजिस्टर करना है अपने वैलिड आधार क्रेडेंशियल्स के साथ, और साथ में एक सेल्फी भी अपलोड करनी पड़ेगी वेरिफिकेशन के लिए। ये आपसे आपके वैक्सीन डिटेल्स भी मांगेगा जो कोविन से लिंक कर देगा। अब जब भी आपकी फ़्लाइट होगी उससे थोड़ी देर पहले आपको अपना बोर्डिंग पास स्कैन करना है एक QR कोड से अपने मोबाइल में, और इसी के साथ ही आपकी सारी डिटेल्स उस रेस्पेक्टिव एयरपोर्ट के पास पहुंच जाएगी। ये करने के बाद बस आपको अपना बोर्डिंग पास और अपना चेहरा चाहिए। एयरपोर्ट के हर चेक पॉइंट पे एक कैमरा इंस्टॉल किया गया है, वो कैमरा आपकी आइडेंटिटी आपके चेहरे से वैलिडेट करेगा। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि ये डिजी यात्रा कैसे इम्प्लीमेंट हो रहा है। ये इम्प्लीमेंट हो रहा है दोस्तों एक जॉइंट वेंचर के थ्रू, जिसके भागीदार हैं डिजी यात्रा फाउंडेशन और हमारा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसमें 26% स्टेक इन्हीं के हैं और बाकी 74% स्टेक रेस्पेक्टिव एयरपोर्ट्स में डिवाइड हो गए हैं इक्वली, यानी बेंगलोर, दिल्ली, हैदराबाद, बॉम्बे और कोचीन। अब इसमें जो आपका डेटा लिया जाएगा वो स्टोर किया जाएगा डिजी यात्रा फाउंडेशन में। इसी डेटा से ये लोग वैलिडेट करेंगे एक पैसेंजर की आइडेंटिटी, और डिजी यात्रा फाउंडेशन ही डिफाइन करेगा कि क्या कंप्लायंसेस होंगे, कौन कौन सी गाइडलाइन को फॉलो करना है हमारे लोकल एयरपोर्ट सिस्टम में। कई लोग काफ़ी स्केप्टिकल थे क्योंकि इसमें प्राइवेसी का इशू हो सकता है, लेकिन डिजी यात्रा फाउंडेशन ने एश्योरिटी दी है कि जो भी डाटा लिया जाएगा पैसेंजर्स का वो कहीं भी शेयर नहीं किया जाएगा, और तो और जो भी डाटा लिया जाएगा वो अगले 24 घंटे में डेटाबेस से डिलीट भी हो जाएगा जैसे ही आपका ट्रैवल कंप्लीट होता है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि इंडिया में कौन कौन से एयरपोर्ट पे ये फैसिलिटी अवेलेबल है। डायल यानी दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड वो पहला ऐसा एयरपोर्ट था जहाँ पे ये फैसिलिटी अवेलेबल हुई। इस एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पे तो कम से कम 20,000 से ज़्यादा पैसेंजर्स ने इस फैसिलिटी को यूज़ किया है और सीमलेस ट्रैवल भी किया है। और दिल्ली ही नहीं, बेंगलोर के केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में भी ये फैसिलिटी इम्प्लीमेंट हो गई है। BIAL यानी बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने तो 2017 में ही इसकी पायलट टेस्टिंग भी शुरू कर दी थी। तो इनिशियल फेज़ में तो अभी दिल्ली और बेंगलोर में ही ये फैसिलिटी कुछ टर्मिनल्स पे अवेलेबल है, लेकिन अगले साल मार्च में ये फैसिलिटी कोलकाता, पुणे, विजयवाड़ा, हैदराबाद जैसे शहरों में अवेलेबल हो जाएगी। मेरे हिसाब से ये एक काफ़ी अच्छा मूव है दोस्तों, और काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि इससे काफ़ी सारे लोगों का टाइम और एफर्ट भी
बचेगा। तो चलिए दोस्तों, इसी नोट के साथ एंड करते हैं वीडियो को। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए वर्ल्ड ऑर्डर।